आइए मैडम, स्टूलो स्टूलो, करिश्मा सिंह, हमारी बात सुनिए। डीएसपी सर पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अब भी अच्छा मौका है, आप पीछे हट जाइए। ये आपको घायल करना चाहता है। नहीं, हमने उठकर गिरना नहीं सीखा है, हमने गिरकर उठना सीखा है। अब तो हम आगे बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो या तो आर होगा या फिर पार होगा। ऑल द बेस्ट करिश्मा सिंह। करिश्मा मैडम, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक गॉड। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। वो तुम्हारी 3 कमजोरियों में से किसी एक पर टारगेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन किस पे ये बताएंगी उसकी आंखें। बस तभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बनाना है। गुड जॉब करिश्मा सिंह। क्या कर रहा तू? चिंता मत करो भाई, इस राउंड में इसको हरा कर छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, लेकिन अब इसे हराना इतना आसान नहीं है। आपका कोई भी पैंतरा, आपकी कोई भी तकनीक अब काम नहीं आने वाली। अब काम आएगा तो सिर्फ आपका जोश और आपका जुनून। याद करो वो वक्त जब आप सबके फैसले के विरुद्ध जाकर पुलिस में भर्ती होने का निर्णय लिया था। याद करो उस शपथ को जो आपने पुलिस में भर्ती होते वक्त ली थी। याद करो उस संघर्ष को जो आप इतने सालों से करती आ रही हैं। और बता दो सबको कि करिश्मा सिंह कौन है। जाओ। तो अब शुरू होता है थर्ड यानी कि आखिरी राउंड, जो कि डिसाइड करेगा इस अखाड़े का भविष्य। क्या दीप्ति चौधरी का सपना पूरा होगा या फिर आज के आज इसी अखाड़े में टूट जाएगा? देखते रहिए हमारे साथ।
नहीं है हम। सॉरी सर, वो फ्लो में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करिश्मा सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिश्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। क्या हुआ? बेकार की बहस कर रहे हो तुम हमारे साथ। जो काम तुम्हारी बहन ने कुछ दिन में कर दिखाया, तुम परसों में ना कर सके। ऐसे चलाओगे खड़ा? इधर आओ, आओ। मैडम सर, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें इस बात की बेहद शर्मिंदगी है कि हमने आकाश के गलत काम में उसका साथ दिया। हमें शर्मिंदगी है इस बात की कि हमने भी वही सोचा जो सारी दुनिया सोचती है कि एक औरत का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना है, घर की चार दीवारी में कैद रह के अपने संसार को चलाना है। नहीं, आज आपने हमारी सिर्फ आंखें ही नहीं खोली हैं, बल्कि हमारे दिमाग को भी नई रोशनी दी है। एक लड़की को पूरा पूरा हक है अपने पिता के सपनों को पूरा करने का। माँ बाप की विरासत पे बेटी का भी उतना हक है जितना बेटे का होता है। जी बिल्कुल, बेटा और बेटी समान होते हैं, सम्मान में भी और संपत्ति में भी। दोनों का बराबरी का हक है। आकाश भैया, ये अखाड़ा आप ही संभालिए। मैं तो अपने ससुराल में ही बहुत खुश हूँ। बाबूजी के सपनों को अब आपको पूरा करना है। भैया, मेरा मकसद आपसे अखाड़ा छीनने का कभी भी नहीं था, बल्कि आपको ये समझाने का था कि अगर कोई गिर जाए तो उसे दोबारा उठाया जा सकता है। देखा आकाश, तुमने अपनी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। ऐसी होती हैं बहनें। एक बार कलाई पर राखी बांध दी तो वो पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगी, और अगर तुम गलत हो तो तुमसे भी लड़ जाएंगी। आज फिर से सही और गलत के बीच जीत सही की हुई। मैडम सर, आपकी और आपकी पूरी टीम ने हमारे बाबूजी के सपने को पूरा करने के लिए जो हमारा साथ दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सर, अब डीएसपी सर। वो रहे। सर, अनुप्रिया, अब ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? Are you sure? या I'm sure। वैसे हसीना मलिक, हमने आपको वचन दिया था ना कि प्रतियोगिता के बाद यहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, करिश्मा सिंह का। सच में सर, आज आपने जो कुछ भी किया है उससे आपने हमारा दिल जीत लिया। हम सबका दिल जीत लिया। करिश्मा सिंह, वेल डन। कितनी बार बताए पुष्पा जी नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई है वो। क्या टोपा हो क्या? हम काय पैसे दे उनके गोलगप्पा के? हमने खाए गोलगप्पा? तुमने हमसे पूछा गोलगप्पा देने से पहले जो हम पैसे दे? सुनो, हमारा दिमाग ना आज तपा हुआ है, बता रहे हैं। फोन थोड़ी देर और ऑन रहेगा ना तो फोन के अंदर से घुस के कंटाप मारेंगे, समझ गए? रखो तुम। एक तो मैडम सर का नया ऑर्डर आया है कि काउंसलिंग भी हम ही संभालेंगे, हमको और कोई काम नहीं। हाँ? आप और काउंसलिंग? जी ना लीजिए, बताइए। जिसके मार के डर से खुद दूसरा लोग काउंसलिंग लेने जाता है, अब वह काउंसलिंग करेगा। बहुत डेंजर वाला चीज है मैडम। पर काउंसलिंग लिए तो दिमाग चाहिए होता है ना। संतु जी, क्या बोली? नहीं, मेरा मतलब है कि ठंडा दिमाग चाहिए होता है ना, पेशेंस वाला काम है। और आप इतनी गर्म दिमाग वाली है, हाई टेम्पर्ड वाली है, तो काउंसलिंग वाला जॉब बहुत मुश्किल होता होगा ना। तो मैं ऐसे आ रही थी। सब बकवास है ये, बता रहे हैं हम तुमको। कान के नीचे दो कंटाप पड़ते हैं ना तो अपने आप सारे सुर बदल जाते हैं। थैंक यू मैडम। और ये बिल्ला कहाँ है? सुबह से आज दिखाई नहीं दे रहा है। बिलौटा
हाँ। मैडम राजस्थान में ना अखिल भारतीय चोर सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर ना सभी चोर लोग ऐसे मिले हुए हैं और इस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अपना जो औहदा है वो बढ़ाया जाए, कैसे पॉकेट मार से डकैत बना जाए। वहाँ का आयोजक लोग ना इसको ना स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया बाकी चोर के काउंसलिंग के लिए। बताइए। ओ तो बिल्लू राजस्थान गया है। एक्सक्यूज मी। सॉरी। जी बताइए क्या मदद कर सकती हूँ? वो जी कॉटन सी बात है, बड़ा सिल्क सा केस है, जरी वाली रिपोर्ट लिखवानी थी। क्या बोल रहे हैं सर? साड़ियों की दुकान है इनकी, 10 साल से साड़ियाँ बेच रहे हैं। साड़ियाँ बेचते बेचते उस धंधे में इतना घुस गए हैं, वैसे भी कुछ कहते हैं ना तो साड़ियों का जिक्र आ ही जाता है। बहुत खराब बीमारी है, किसी पढ़ा लिखा डॉक्टर को दिखाइए। वैसे क्या कह रहे थे साड़ियों के बीच में का? जी पूछ रहे हैं रिपोर्ट लिखवानी है, कहाँ लिखवाएं? देखिए वो हमारी एसआई मैडम है, रिपोर्ट ना वही लिखेंगी। आई हाँ, आई आप इस तरफ आइए। सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आइए आइए। जाइए जाइए, लीजिए संतोष। मैडम रिपोर्ट लिखवानी है, बैठ जाएं। बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है, बताइए। मेरा नाम नुपुर है और ये मेरे पति सुधीर। गोटेदार नमस्कार मैडम जी। का? मैडम क्या है ना, इनका एक साड़ी का दुकान है और पिछले 10 साल से इन्हें लगातार साड़ी बेच रहे हैं, तो नॉर्मल आम बातचीत के दौरान भी ना साड़ियों का जिक्र अपने आप चला आता है इनकी जुबान में। तुम बहुत जानते हो इनके बारे में, तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं मैडम, इनकी पत्नी हमको बता रही थी, सारा बात वही बताई। तो और उनको बताने दीजिए, आप तकलीफ मत कीजिए, आप अपना तकलीफ बताइए। ये समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ लग भी रहे हैं। आप ना हमें साफ साफ शब्दों में बताइए कि क्या चक्कर चल रहा है आपका। बात दरअसल ये है मैडम जी, कल हमने न्यू ब्रांड देसी गोटेदार चमकती हुई शिफॉन वाली काम वाली रखी थी घर का काम काज करने के लिए। आज सुबह अपना सारा सामान लेके घर से भाग गई। अब इनको हमारी बनारसी शिफॉन साड़ी धर्मपत्नी को लगता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं। अब बताइए मैडम जी, हमने सिर्फ ईयरफोन लगाने से मना किया था बस। ईयरफोन लगाने से मना किया था मतलब? देखिए मैडम जी, जब बात करते थे ना उसके कान में ईयरफोन लगा रहता था, गाना सुनती थी। अरे मैंने कहा भाई दुकान में रेशमी साड़ी खुलने पर भी इतना नहीं फैलती जितना तुम यहाँ से फैल रही हो, थोड़ा लिहाज करो, मैं मालिक हूँ। बस यही कहा बस। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम जी, कल आई आज फुर। अरे मार्केट से पुरानी साड़ी का स्टॉक भी इतनी जल्दी गायब नहीं होता मैडम जी, जितनी जल्दी वो गायब हो गई। अब हमारी धर्मपत्नी को लगता है कि मेरी बात से नाराज होकर चली गई, वो भाग गई। देखिए उसमें हमको दिलचस्पी नहीं है, आपका वो निजी मामला है, आप अपने घर पे जाके उसको सुलझाइएगा, यहाँ मत लाइए उसको। बात है आपकी काम वाली बाई की, तो हमको ये बताइए कि वो कहाँ से आई थी और कुछ घर का कोई सामान लेके तो नहीं गई? क्योंकि आजकल इस तरीके के चक्कर का बहुत शिकायतें आ रही है मेड को लेके, तो क्या क्या है बताइए, कहाँ से आई थी वो? बस बहुत हुआ। ये मैडम कब से मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रही हैं और तुम बस मेरा मुंह देख रहे हो। गलती हो गई मुझसे, जो तुम्हारे साथ यहाँ कंप्लेन कराने आ गई। जा रही हूँ मैं। अरे सुनो बेबी बेबी बेबी, रुकिए, काम डाउन। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। देखिए हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं। जब घर की मेड अगर अचानक से कहीं चली जाए तो घर की सारी जिम्मेदारी, सारा कामकाज, सब कुछ घर की मालकिन पर आ जाता है, ये बात हम जानते हैं। बिल्कुल ठीक। लोग रोज सुबह उठकर भगवान से भेंट मांगते हैं और हमने मेड मांग ली। जैसे तैसे तो भगवान ने हमारी सुनी, एक मेड मिली, उसे भी ना इस आदमी ने भगा दिया और खुद भी कुछ घर का काम नहीं करता है। और ऊपर से ये मैडम बोलती हैं कि इनको हमारी परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है? अरे मैडम आप क्या जानो एक मेड की कीमत। औरत के सर का ताज होती है मेड, हर सुखी हाउसवाइफ के जीवन का ख्वाब होती है मेड। मैडम आप ही हैं जो हम हाउसवाइफ का दर्द समझ रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो भी आपकी बात समझती हैं, बस जाहिर करने का उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये सब छोड़िए, एक बात बताइए, आपकी बाई आरती मेड एजेंसी के थ्रू आई थी? जी वहीं से हायर किया था, आरती मेड एजेंसी। पिछले कई दिनों से इस आरती मेड एजेंसी से बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। ये लोगों को मेड देने का कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट के बदले अच्छी खासी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर उनसे ले लेते हैं। उसके बाद मेड आती भी है, 2 दिन तक काम करती है और फिर घर का सारा सामान लेकर गायब हो जाती है। फिर ना तो ये मेड मिलती है और ना ही ये एजेंसी। हाँ जी 50,000 रुपए जमा किए थे बतौर सिक्योरिटी। आपका मतलब है 50,000 रुपए गए? मैडम जब आप इतना जानती हैं तो इन जालसाजों के खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए हमने इस मामले की तहकीकात ऑलरेडी शुरू कर दी है। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा विल गेट इन टच विद यू। गोटेदार नमस्कार मैडम जी। आप सब अंदर आइए। संतोष शर्मा, हमने आपसे इस फ्रॉड केस के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी।
यस मैडम सर। तो कहाँ है? अभी अभी चाहिए? हमारे रिटायरमेंट के बाद तो थोड़ी देर हो जाएगी नहीं? हाँ, वैसे तो मैडम से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, उतनी है जितनी कि ऑलमोस्ट हम सबको पता ही है। पर एक खास बात है इन ठग लोगों की कि वारदात के लिए हमेशा बड़ा शहर ही चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वैसे अभी तक ये कई लोगों को ठग चुके हैं और इनफैक्ट अभी हमारे शहर लखनऊ में सबसे ज्यादा एक्टिव है। बस गलती कर दिया इन्होंने लखनऊ में आके। अब एक एक को मार लगाएंगे हम, जुलूस निकालेंगे गाजे बाजे के साथ, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। जहाँ तक हमें खबर मिली है ये बहुत ही बड़ा स्कैम है और उसमें कई सारे लोग शामिल हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझकर, तैयारी के साथ और कानून के दायरे में रहकर करना होगा। संतोष शर्मा, क्या लगता है आपको कि इस फ्रॉड के अगेंस्ट टोटल कितनी कंप्लेंट्स हो चुकी होंगी अब तक? 60 to 70? 62 की 70। सॉरी। कम से कम ये अच्छी बात है कि इस बार हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेंट है इस केस में, वरना ज्यादातर मामले जो यहाँ पर आते हैं वो हमें अनऑफिशियली सुलझाने पड़ते हैं। क्या लगता है आपको टीम? एनी सजेशन कि इस चीटर को कैसे पकड़ा जाए? सॉरी मैडम सर, लेकिन अब तक आपने पूछा नहीं था ना सजेशन के लिए, तो मैंने सोचा नहीं। अब आप पूछ ही रहे हो तो फिर मैं सोच के बताती हूँ। ये मासूमियत। ए भग, उठाकर बाहर फेंकेंगे तुमको थाने से अगर ये उफ ये मासूमियत का रट्टा लगाया तो आज के बाद। तुम्हें मासूमियत और जड़ बुद्धि में फर्क समझ में नहीं आता है? हाँ, उफ ये मासूमियत, उफ ये मासूमियत। हमारा सजेशन ये है कि गाड़ी निकालते हैं, जाते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, किसी ना किसी की चीख में सच निकल जाएगा। एक बार एक इंसान हमारे हाथ आ जाए फिर मसला ही खत्म ना, सारा रैकेट अंदर हो जाएगा। हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ सुझाव देंगे, लेकिन अफसोस हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम इस केस के बारे में कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इस रैकेट के पीछे असलियत में कौन है। सबसे पहले हमें बनाना होगा एक पुख्ता केस, जिसके लिए हमें चाहिए ठोस सबूत। इसलिए करिश्मा सिंह, आपका ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। हमें भी बहुत अच्छे से पता था मैडम सर कि हम जो आपको राय देंगे ना वो आप बिल्कुल नहीं मानेंगी, क्योंकि आज तक नहीं मानी तो आज कैसे मान लेती। खैर, हमने बोल के अपना काम कर दिया, आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, हम अपना ड्यूटी पर लग सकते हैं। वैसे मैडम सर, हमारे दिमाग में भी एक ठो आइडिया फूटा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम छोड़े। हाँ हाँ बोलो। मैडम सर, हम क्या कहते हैं कि हम लोग खुद क्यों नहीं क्लाइंट बनकर ये आरती मेड एजेंसी में जाते हैं और वहाँ से एक मेड हायर करते हैं, और जैसे ही वो मेड भागेगी हम लोग उसका पीछा करेंगे और उसको रंगे हाथों पकड़कर इस आरती मेड एजेंसी को एक्सपोज कर देंगे। एजेंसी बंद हो गई है तो हायर किसको करेगा? मैडम सर, क्या है ना कि थोड़ा सा छानबीन हम किए हैं और हमको पता चला है ना कि जैसा आरती मेड एजेंसी था ना, ठीक वैसा ही एक दूसरा मेड एजेंसी सत्या मेड एजेंसी खुला है शहर में, और इसके खिलाफ भी ना बहुत सारा फ्रॉड का केस आ रहा है। तो मैडम, हम कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से बेहतर है कि कुछ करे क्यों ना। हाँ, हो सकता है कि इसी के जरिए आरती मेड एजेंसी के खिलाफ कोई सबूत हमारे हाथ लग जाए और वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। तुम सही कह रहे हो चीता चतुर्वेदी, गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच मैडम सर, थैंक यू। संतोष शर्मा, यस मैडम सर। सत्या मेड एजेंट आरती मेड एजेंसी के फंक्शनिंग के बारे में पता लगाइए। देखिए कि सत्या मेड एजेंसी से इसके क्या तालमेल है, किस तरह से ये लोग सिमिलर हैं। हो सकता है कि ये दोनों एजेंसी एक ही रैकेट का हिस्सा हो सकता है, इसे चलाने वाले लोग भी सेम हो। पता लगाइए। यस मैडम। चीता चतुर्वेदी, सत्या मेड एजेंसी और आरती मेड एजेंसी, इन दोनों में से जिसने भी बाइयां हायर की है उन सब से जाकर बात करिए। हो सकता है उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जी मैडम सर।